नमस्कार दोस्तों, आज हम नारी की उस दिव्य शक्ति के बारे में बात करेंगे जो स्वयं नारी भी इस शक्ति से अनजान है कि हमारे अंदर इतनी बड़ी दिव्य शक्ति छुपी है। धरती पर हर फूल, हर पेड़, हर जीवन एक नई शुरुआत करता है। और ठीक वैसे ही हर नारी के भीतर भी एक नई शुरुआत होती है, हर महीने एक दिव्य प्रक्रिया के रूप में। कहते हैं, जब सृष्टि बनी तब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति ने अपने अंश को नारी के रूप में पृथ्वी पर भेजा। वही शक्ति आज भी हर स्त्री के भीतर मासिक धर्म के रूप में प्रवाहित होती है। परंतु समाज ने इसे कमजोरी समझ लिया, जबकि यह है नारी की सबसे बड़ी तपस्या, शुद्धि और पुनर्जन्म की प्रक्रिया। आइए आज हम इस रहस्य को समझते हैं। नारी शक्ति का असली अर्थ और मासिक धर्म की वो दिव्यता जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। नारी शक्ति का रहस्य, मासिक धर्म की दिव्य शक्ति। हर युग में नारी को सृजन की अधिष्ठात्री माना गया है। उसका अस्तित्व केवल शरीर नहीं, बल्कि एक चलती फिरती ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो सृष्टि को जन्म देती है। लेकिन इस ऊर्जा का सबसे रहस्यमय स्वरूप तब प्रकट होता है जब नारी अपने मासिक धर्म के चरण से गुजरती है। यह समय किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक शुद्धि और शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन काल में इसे ऋतु धर्म कहा जाता था, जिसका अर्थ था प्रकृति के साथ सामंजस्य। जब स्त्री इस अवस्था में होती थी तो उसका शरीर और आत्मा दोनों ऊर्जाओं को पुनर्संतुलित करते हैं। यही कारण है कि उस समय उसे आराम, ध्यान और एकांत दिया जाता था, ताकि उसकी दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से पुनर्जीवित हो सके। वेदों और तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के समय नारी की कुंडलिनी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहती है। यही ऊर्जा उसे भविष्य में मातृत्व और आध्यात्मिक अनुभवों के लिए तैयार करती है। इस समय नारी का शरीर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और ब्रह्मांडीय शक्ति को भीतर ग्रहण करता है। यह अवस्था दरअसल एक रहस्यमयी तपस्या होती है। जैसे साधक ध्यान में बैठकर अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर तक ले जाता है, वैसे ही नारी हर माह अपनी ऊर्जा का पुनर्जन्म करती है। उसका रक्त बहना केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध करने की प्राकृतिक विधि है। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर देवी शक्ति ने स्वयं को सृष्टि में प्रकट किया, तब उन्होंने अपनी ऊर्जा का एक भाग हर स्त्री में स्थापित किया। वही ऊर्जा मासिक चक्र के रूप में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यह नारी और सृष्टि के बीच का आध्यात्मिक संबंध है, जो हर बार नवीकरण का प्रतीक है। एक प्राचीन कथा के अनुसार, जब सती माता ने शिव से अलग होकर ब्रह्मांड के कल्याण हेतु अपने शरीर का त्याग किया, तब उनकी ऊर्जा का एक अंश पृथ्वी में समा गया। देवताओं ने वरदान दिया कि यह ऊर्जा हर स्त्री के माध्यम से चिरंतन रूप में जीवित रहेगी। तभी से नारी के मासिक चक्र को देवी की ऊर्जा का प्रवाह कहा गया। इस कथा का अर्थ यह है कि प्रत्येक नारी अपने भीतर देवी का स्वरूप धारण करती है। जब उसका मासिक धर्म आता है तो वह स्वयं प्रकृति की लय में समाहित हो जाती है। उसका मन अधिक संवेदनशील, उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल और उसकी आत्मा अत्यंत ग्रहणशील हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह समय नारी के शरीर के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। रक्त प्रवाह केवल शारीरिक अशुद्धियों को नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक तनावों को भी बाहर निकालता है। यही कारण है कि इस अवधि के बाद नारी का चेहरा अधिक शांत और ऊर्जावान दिखता है। मासिक धर्म को लेकर समाज में जो वर्जनाएं बनाई गईं, वे अज्ञान के परिणाम हैं। प्राचीन ऋषि जानते थे कि यह समय नारी के लिए ध्यान, विश्राम और आत्मसंवाद का होता है। इसलिए उन्हें पूजा या बाहरी कर्मों से मुक्त रखा गया, ताकि वे अपनी आंतरिक शक्ति को अनुभव कर सकें।
यदि इस अवस्था में नारी ध्यान करे या स्वयं से जुड़ने का अभ्यास करे तो उसकी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। वह ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों को महसूस कर सकती है, अपने जीवन के निर्णयों में स्पष्टता पा सकती है और आत्मा की गहराइयों तक पहुंच सकती है। इस दौरान तामसिक भोजन, तनाव या क्रोध से बचना चाहिए क्योंकि शरीर अत्यंत संवेदनशील होता है। हल्का भोजन, शांत संगीत और प्रकृति के साथ समय बिताना उसकी ऊर्जा को स्थिर रखता है। यह समय स्वयं को नकारने का नहीं, बल्कि स्वयं को स्वीकार करने का है। नारी जब यह समझ जाती है कि उसका शरीर केवल भौतिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मंदिर है, तब वह स्वयं को देवी के रूप में देखने लगती है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जान जाती है कि सृजन केवल मातृत्व में नहीं, बल्कि हर विचार, हर भावना और हर कर्म में है। मासिक धर्म नारी के भीतर की शक्ति को पुनः जागृत करता है। यह उसे याद दिलाता है कि वह सृष्टि की सहनिर्माता है। उसमें न केवल जीवन देने की क्षमता है, बल्कि जीवन को दिशा देने की बुद्धि भी। यह रहस्य जानने के बाद अब यह स्पष्ट है कि नारी का मासिक चक्र कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि गर्व का विषय है। यह उस दिव्यता का प्रतीक है जो हर बार नए जीवन, नए विचार और नई ऊर्जा का संचार करती है। कथा का सार यही है, नारी वह शक्ति है जो हर माह स्वयं को पुनर्जीवित करती है ताकि संसार चलता रहे। जो लोग इस रहस्य को समझते हैं, वे नारी को केवल शरीर नहीं, बल्कि सृष्टि की धड़कन मानते हैं। अंत में बस इतना याद रखें, नारी का मासिक धर्म कमजोरी नहीं, बल्कि सृष्टि की सबसे गूढ़ साधना है। यही वह दिव्य रहस्य है जो उसे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा मां बनाता है।